भारत की चाणक्य नीति, दुश्मन को मदद, दोस्त से डील, दुनिया हैरान। वहीं पीओके में बीआरआई मंजूर नहीं। बिलावल भुट्टो के सामने जयशंकर ने चीन को फटकारा। अब क्या करेगा पाकिस्तान? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत और इजराइल के संबंध एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन अभी भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इजराइल को चौंका दिया। भारत के द्वारा लिया गया ये कदम मानवता के लिए तो सही है, लेकिन हमारे कूटनीतिक रिश्तों को संभालने के लिए इसका प्रभाव अच्छा होगा या नहीं, इसके बारे में सोचना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, एक बार फिर से भारत ने फिलिस्तीन रिफ्यूजी लोगों की सहायता के लिए $2.5 मिलियन का डोनेशन दिया है, जिससे फिलिस्तीन के रिफ्यूजी लोगों की मदद की जा सकेगी। और भारत के द्वारा दिए गए इस डोनेशन की सराहना पूरे विश्व में हो रही है कि कैसे भारत लगातार फिलिस्तीन के लोगों की मदद करने के लिए काफी अच्छी खासी संख्या में फंड रिलीज करने में देरी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि भारत ने फिलिस्तीन लोगों की सहायता के लिए ये फंड पहली बार जारी किया है। इससे पहले भी भारत कई बार अच्छी खासी संख्या में फंड जारी कर चुका है। वहीं अभी तक भारत फिलिस्तीनी रिफ्यूजी की सहायता के लिए $22 मिलियन से भी ज्यादा के फंड जारी कर चुका है, जो कि हमने सीधे तौर पर डोनेट किए, और इससे फिलिस्तीनी लोगों की काफी मदद भी हुई। युद्ध की वजह से फिलिस्तीन के हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। साथ ही ये लोग दूसरे देशों में शरण भी लेने जाते हैं। वहीं ऐसे में जब फिलिस्तीन लोग रिफ्यूजी बनकर अलग अलग जगहों पर सेटल होते हैं, तो इनकी देखरेख और बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी बड़ी मात्रा में फंड की जरूरत पड़ती है, जो कि पूरी दुनिया भर से डोनेशन के जरिए दी जाती है। अगर इस डोनेशन को बंद कर दिया जाए तो फिलिस्तीन के आम लोगों के लिए अपनी रोजमर्रा की आम जरूरतों को पूरा करना काफी ज्यादा मुश्किल बन जाएगा। इसलिए भारत मानवता को ध्यान में रखते हुए हमेशा से ही फिलिस्तीनी रिफ्यूजी लोगों के लिए डोनेशन देता आया है, जिस बात की सराहना पूरा विश्व करता है। वहीं पर यह देखना भी अब काफी रोचक है कि कैसे इजराइल के साथ भारत के मजबूत रक्षा और आर्थिक संबंध होने के बावजूद भारत फिलिस्तीनी रिफ्यूजियों के लिए डोनेशन देने से पीछे नहीं हटता और मानवता को सर्वोपरि रखता है। और यही भारत की सबसे बड़ी खूबी है। इजराइल भी भारत के द्वारा दिए जाने वाले डोनेशन पर कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि इजराइल भी इस बात को अच्छे से समझता है कि भारत के लिए मानवता की मदद करना कितना अहम है। दोस्तों, बात चाहे ह्यूमैनिटेरियन एड्स की हो या यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में अपना योगदान देने की, भारत कभी भी मानवता की मदद करने से पीछे नहीं हटता। इसका एक और बड़ा उदाहरण हमने यूक्रेन युद्ध में भी देख लिया कि न केवल भारत ने अपने छात्रों को युद्ध के मैदान से रेस्क्यू किया, बल्कि पाकिस्तानी छात्रों की भी खुलकर मदद की, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत कैसे हमेशा एथिकल तरीके से ही काम करता है, वहीं मोरल हाई ग्राउंड रखता है। इसके अलावा यूक्रेन की सरकार के द्वारा भारत की निंदा और कई बार भारत विरोधी बयान देने के बावजूद भारत यूक्रेन के आम लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटा, और हमने यूक्रेन को भी कई $मिलियन का रिलीफ पैकेज दिया, जिसके तहत दवाई और खाद्य पदार्थों की सप्लाई की गई, जो कि भारत द्वारा किया गया एक और गुडविल जेस्चर था। कुल मिलाकर चीजों को समझा जाए तो फिलिस्तीनी रिफ्यूजी लोगों के लिए भारत द्वारा किया गया $2.5 मिलियन का राहत पैकेज काफी अहम है, और इससे आम लोगों की जिंदगी पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर और प्रभाव बढ़ाने में एक काफी अहम भूमिका निभाएगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत और इजराइल की प्राइवेट कंपनियों ने एक बार फिर से एक दूसरे के साथ मिलकर काफी महत्वपूर्ण करार साइन किया है, जिसके तहत दोनों देशों की कंपनियां एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे, जिससे दोनों देशों को काफी फायदा होगा और भारत की सैन्य क्षमता में इजाफा देखने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट कंपनी सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक काफी महत्वपूर्ण करार साइन किया, जिसके तहत दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए महत्वपूर्ण और शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम का विकास करेंगे। ये विकसित किए जाने वाले नए इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम पिछले सिस्टम के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली और एडवांस होंगे, जिसका इस्तेमाल करके एक नई चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा, और ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर क्षमता में काफी बड़ा इजाफा लेकर आएंगे। इसलिए ये करार काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। भारत और इजराइल की प्राइवेट कंपनियां एक दूसरे के साथ मिलकर काफी अहम क्षेत्रों में साझेदारी के साथ काम कर रही है, जिससे दोनों देश विश्व स्तरीय रक्षा उपकरणों और प्रणालियों का विकास कर सकेंगे, और ये दोनों देशों के लिए काफी अच्छा है। साथ ही आगे जाकर भारत और इजराइल इन हथियारों और उपकरणों का निर्यात भी कर सकता है, जो कि दोनों देशों के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और भी मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभाएगा।
लेकिन अगर कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश की जाए तो भारत और इजराइल की प्राइवेट कंपनियों के बीच साझेदारी दोनों देशों के लिए काफी अच्छी है और इससे दोनों देशों के संबंध भी पहले के मुकाबले काफी तेजी से मजबूत होंगे। लेकिन दोस्तों, भारत द्वारा फिलिस्तीन को लगातार मदद किया जाना क्या आपके हिसाब से सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग में चीन को जमकर फटकार लगाई। ये मीटिंग चीन की तरफ से ही आयोजित की गई। जयशंकर ने मीटिंग में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक के बहाने चीन पर हमला बोला। इस प्रोग्राम में चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चीन के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भारत और बाकी देशों की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर जयशंकर ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फेवरेट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा इसी तरफ था। जिस समय जयशंकर चीन को फटकार लगा रहे थे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी वहीं पर मौजूद थे। भारत सीपेक का विरोध करता आया है क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत मानता है कि सीपेक और BRI दोनों ही उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। SCO में शामिल कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों ने BRI को अपना समर्थन दिया है, लेकिन भारत इन देशों से अलग राय रखता है। चीन ने भारत के सामने भी इसमें शामिल होने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हर बार इसे खारिज कर दिया जाता है। इस साल जुलाई में पाकिस्तान और चीन ने सीपेक में कुछ और देशों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत ने उस समय भी दोनों देशों को फटकार लगाई। भारत हमेशा से ही सीपेक के तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए संवेदनशील रहा है। ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो POK के इलाके से होकर गुजरते हैं। इन इलाकों पर भारत अपना अधिकार जताता है। साल 2013 में सीपेक को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद पाकिस्तान में सड़क, रोड और एनर्जी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना था। ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के सिंजियांग प्रांत से जोड़ते हैं। सीपेक एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिस पर चीन काफी मेहनत कर रहा है। भारत ने हमेशा से ही इसका विरोध किया है। चीन सीपेक के तहत 1124 मेगावाट वाले पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है। अरबों डॉलर के इस प्रोजेक्ट को भारत के विरोध के बाद POK में झेलम नदी में तैयार किया जा रहा है। चीन के इसी प्रोजेक्ट के तहत गिलगिट बाल्टिस्तान में एक मेगा डैम बनाने की भी तैयारी की जा रही है। भारत की तरफ से साल 2020 में इस तरह के प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार दिया गया। भारत सरकार ने कहा था कि इन प्रोजेक्ट का POK में निर्माण होना गलत है और चीन को इस कदम को पीछे खींचना होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।